हरे कृष्णा। तभी हम 4th श्लोका पे आए हैं। मेरे पीछे आप इस श्लोका को दोहराइए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कोई दोहराना चाहेगा? ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। माता जी इसमें कोई बोलना चाहे? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उससे पहले शब्दार्थ सुनिए। ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते खाता है, भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो अनुवाद एक बार मेरे पीछे दोहराइए। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो तात्पर्य आप इसका पढ़िएगा, प्रभुपाद जी ने जो बताया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तो यहां 6 लक्षण बताए गए हैं। किसके? प्रीति के 6 लक्षण। भक्तों के साथ अगर प्रीति बढ़ानी है तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये चीजें कर लीजिए, प्रीति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। क्या क्या है वो? ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और लेना। क्या देना? अपनी टेंशन देना। क्या देना? उपहार देना, गिफ्ट्स देना। तो गिफ्ट्स देना और साथ में गिफ्ट्स लेना भी। ये नहीं कि हम तो देते हैं, हम तो दाता हैं। दाता तो एक ही है, दाता एक राम, बाकी हम सब भिखारी है। तो गिफ्ट्स देना भी और गिफ्ट्स लेना भी।
प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। ददाती प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। और क्या करना, अपने हृदय की बातों को शेयर भी करना कॉन्फिडेंशियली, और किसी के हृदय की बातों को सुनना भी कॉन्फिडेंशियली। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो 4 हो गए। और 5वां है भुंगते भोजते च। भुंगते मतलब स्वीकार करना, कोई भोजन पे बुलाए तो उसको स्वीकार भी करना, और फिर अपने घर पे भी भक्तों को बुलाना। तो भुंगते भोजते च, तो ये कार्य करने से क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति स्नेह, हमारे भक्तों के प्रति स्नेह जागृत होता है। भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम, तो ये प्रीति के लक्षण है। तो कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो एक्सटर्नल हुआ, ये तो दिखावा हुआ ना, किसी को गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना ना, किसी को खाने पे बुलाना, किसी के खाने पे जाना, ये भक्ति तो मन से होती है, ये तो बाहरी है, ये तो एक्सटर्नल है। मगर देखिए संसार में जितनी भी चीजें हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने लोग हमारे हृदय को जान पाते हैं। सोचिए, कोई हृदय में घुस पाता है हमारे? हम ही जानते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है। अगर किसी को पता लग जाए क्या चल रहा है तो बस हालत खस्ता हो जाएगी हमारी। तो शुक्र है भगवान का कि जो हमारे हृदय में चल रहा है हमें ही पता है बस। अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लग जाए, लाइव उसका ब्रॉडकास्ट हो जाए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो क्या हाल होगा हमारा। किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मगर ये भगवान की कृपा है। तो लोग हमारे हृदय को जान नहीं पाते हैं। तो हमारे हृदय को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है, और वो एक्सप्रेस कैसे होता है? इन लक्षणों से। तो ये प्रीति के लक्षण है। प्रीति कहां पे होती है? प्रीति हृदय में होती है। तो हृदय को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन लक्षणों के माध्यम से। सो एक्सटर्नल्स दे गाइड आवर इंटरनल्स। सो इंटरनल्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्सटर्नल्स। आपके हृदय में क्या है वो व्यक्त होता है कैसे? आप बाहरी दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन नियमों का पालन करना भी, इन लक्षणों का पालन करना भी। मगर यह बात भी जरूर है कि अगर केवल हम बाहरी चीजों को करते रहें और हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, इंटरनल की भी आवश्यकता है, एक्सटर्नल की भी आवश्यकता है। तो प्रेम हृदय में होगा तो प्रेम एक्सप्रेस होगा एक्सटर्नल्स के माध्यम से। तो ये लविंग एक्सचेंजेस हैं। प्रीति को बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी हमें ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसा किया करते थे अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ। एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी कुछ बुक्स रखवाई थी एक बुक शॉप पे। वो भक्त नहीं थी, मगर प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बुक्स रखवाई थी अपनी। तो जो लेडी ऑनर थी, एक दिन प्रभुपाद जी उसकी बुक शॉप पे आए। जैसी प्रभुपाद जी को देखा तो प्रणाम करती है, बहुत खुश हो जाती है कि भक्ति वेदांत स्वामी मेरे बुक स्टोर पे आए हैं। और तुरंत जाती है, प्रभुपाद जी आप यहाँ पे बैठिए। कहाँ पे बिठाया? जहाँ पे वो बैठती थी खुद अपनी जगह पे ना, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी को बिठाती है। बोले आज धन्य होगी मेरी दुकान ना, मैं अभी जाती हूँ तुरंत ना आपके लिए समोसे बना के लाती हूँ। मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगता है समोसे बनाना, मेरा बेस्ट पार्ट है वो। तो आप यहाँ बैठिए, अभी मैं घर से 10 मिनट में बना के ले आऊँगी। तो प्रभुपाद जी को वहाँ बिठाती। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के साथ क्या करते? प्रीति लक्षण ना, प्रभुपाद जी को भोजन कराया उन्होंने। तो खुद अपने हाथ से उन्होंने भोजन पकाया। और फिर क्या किया प्रभुपाद जी ने? उसको रेसिप्रोकेट किया। तो अगले दिन जब सुबह आए थे तो अगले दिन सुबह अपने हाथों से उसके लिए व्यंजन बना के लाए थे, भगवान को ऑफर किया, उसको खिलाया। सोचिए श्रील प्रभुपाद खुद उनको खिला रहे हैं। तो यह प्रीति लक्षण, अपना हृदय को एक्सप्रेस करना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को डिसमिस कर देते हैं एज रिचुअल्स कि ये तो दिखावा है, बट वी शुड एक्सेप्ट इट। नहीं, इसको डिसमिस नहीं करना है, इसको अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि इसी से ही प्रीति हमारी बढ़ेगी भगवान के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसा अपने हृदय के उद्गार को एक्सप्रेस किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में। पूरी चैतन्य चरितामृत भरी पड़ी है इन्हीं सुंदर व्यवहारों से,
प्रेम पूर्वक प्रीति के लक्षणों से। तो महाप्रभु क्या करते थे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने खूब तपस्या करी। वो बहुत ही सिंपल भोजन लेते थे, हल्का फुल्का कुछ मिल गया, पूरे दिन भर में कुछ एक छोटा सा प्याला उनको खाने को मिल गया, उसी को खाते थे बस। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु मिलने आए रघुनाथ दास गोस्वामी से, और महाप्रभु ने देखा कि अरे ये इतना तपस्या कर रहे हैं, ऐसा वैराग्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया कि वो जो भोजन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए आया था वो उसको खा लिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये देखा तो उनका हृदय विदीन हो गया। अरे महाप्रभु, ये आपके लिए नहीं है, ये तो हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए भोजन है ना, आप तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, आप तो स्वयं कृष्ण हैं, आपको ये भोजन शोभा नहीं देता है। और महाप्रभु ने खाया, इतने खुश हो गए, रघुनाथ ना आज तुम्हारा भोजन, इतना सुंदर भोजन तुम खाते हो, सोचिए क्या था उसमें, कुछ भी नहीं, हल्की सी कोई खिचड़ी होगी या कुछ चावल होगा, उसको खा लिया। बोलते हैं रघुनाथ कितना सुंदर भोजन तुम्हें मिलता है, मेरा तो हृदय करता है कि हर रोज मैं आऊं और तुम्हारे इस भोजन को खाऊं। तो अपने कानों पे हाथ लगा लेते रघुनाथ गोस्वामी, नहीं महाप्रभु ऐसा मत बोलिए। बहुत खुश है महाप्रभु। और फिर क्या करते हैं महाप्रभु, रेसिप्रोकेट करने के लिए उनको एक उपहार देते हैं, गुंजामाला और गोवर्धन शिला। गोवर्धन शिला कौन है, स्वयं कृष्ण ही है, और गुंजामाला श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि, राधा और कृष्ण दे देते हैं गोवर्धन शिला और गुंजामाला के रूप में। अब सोचिए ये गिफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पत्थर दिया और एक फूल दिया, दोनों फ्री में मिलते हैं बाहर। कहीं पत्थर उठा लीजिए गोवर्धन से, वो गोवर्धन शिला है, और कहीं से माला फूल ले आइए, कहीं से तोड़ के बगीचे से उसकी माला बना दीजिए, वो माला बन गई आपकी। तो भौतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही तुच्छ गिफ्ट है, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि मेरे जीवन का सर्वोत्तम उपहार मुझे मिला है, सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया। आई हैव गॉट गिफ्ट विच आई कैन चेरिश फॉर माई इंटायर लाइफ। पूरे जीवन भर इस उपहार को लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि अरे ये इतने लाखों गुना मूल्यवान है वो धन से जो मेरे पास हुआ करता था। बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के बेटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास, मगर उसके बावजूद क्या किया उन्होंने, ये गुंजामाला को स्वीकार कर लिया, गोवर्धन शिला को स्वीकार कर लिया, नित्य उसकी पूजा अर्चना किया करते थे, और बोलते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो महाप्रभु क्या किए, इस छोटे से उपहार के माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में बैठ गए और पूरे जीवन भर वहां पे रहे। तो महाप्रभु की देखी कला देखी, तो ये प्रचार का तरीका है उनका कि कल छोटा सा उपहार दिया और उसके माध्यम से उन गोस्वामियों के हृदय में जाकर बैठ गए नित्य रूप से, और फिर उनके माध्यम से कितना प्रचार किया सोचिए ना। वो रघुनाथ दास गोस्वामी 40 वर्ष तक वो राधा कुंड के तट पे बैठ के आंसू बहाते थे श्रीमती राधा रानी के विरह में प्रतिदिन। बड़ा सुंदर उन्होंने श्लोक कंपोज किया है, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, भजामि राधाम करुणा भरतरम, भजामि राधाम मधुर स्मित श्याम, ततो मम अन्यास्ति गतिर्न कापि। ऐसी श्रीमती राधा रानी का मैं भजन करता हूं जिनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है, जो करुणा से भरी पड़ी हैं, ओत प्रोत हैं, और जिनके जो स्माइल है ना, दैट इज सिंपली वंडरफुल। मधुर स्मित, बहुत ही मधुर, बड़ी स्वीट स्माइल है उनकी। और इनके अलावा मेरी और गति भी क्या है। तो क्या किए, अब ये देखिए, ये इतना प्रेम से ओतप्रोत हो चुके थे रघुनाथ दास गोस्वामी, किसके कारण, महाप्रभु उनके हृदय में बैठे हैं। और कैसे गए महाप्रभु, उपहार के माध्यम से, छोटा सा उपहार दिया और महाप्रभु उनके हृदय में विराज गए। तो प्रीति लक्षण, तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी से मिले थे जब चैतन्य महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी जब पहुंचे थे पुरी, तो बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना था, और उस रास्ते में उनको बहुत सारी बाधाएं भी आई, और जो शरीर था वो क्षतिग्रस्त हो चुका था, शरीर में फफोले से उड़ आ चुके थे, उसमें पस भरी हुई थी। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के समक्ष पहुंचते हैं तो महाप्रभु उनको आलिंगन करना चाहते हैं, दूर भाग रहे, नहीं महाप्रभु मैं पूरा मैला हूं, बहुत गंदा हूं, बहुत लंबी जर्नी करके आया हूं, ऊपर से शरीर में इतने रोग है,
नहीं मैं आपसे आलिंगन नहीं कर सकता, दूर भाग रहे, महाप्रभु पकड़ के उनको आलिंगन कर रहे हैं, बार बार आलिंगन कर रहे हैं। बोले कैसे जाओगे सनातन, तुम कैसे जाओगे? अब सनातन गोस्वामी को लगा कि जब तक मैं यहां पे रहूंगा पुरी में, तब तक महाप्रभु मुझे छोड़ेंगे नहीं, हर रोज मेरा आलिंगन करेंगे। और ये देख देख के बड़ा कष्ट होता था उनको कि मैं इतना ना यहाँ पर मलिन अवस्था में हूं, और महाप्रभु तो कहना पतित पावन है, वो मंगल है, तो मैं तो दूषित कर दूंगा उनको। ऐसा करता हूं, पूरी छोड़ के चला जाता हूं। तो महाप्रभु को जाके बोलते हैं कि मैं अब पुरी से जा रहा हूं। महाप्रभु बोले धाम छोड़ के जाना ये तो अपराध है, किससे पूछ के जा रहे हो? धाम में जाना भी पूछ के जाना चाहिए, और धाम से वापस आना भी पूछ के आना चाहिए ना। अगर धाम में कोई प्रवेश करना चाहता है ना, तो वरिष्ठ भक्तों से पूछ के जाना चाहिए कि मेरी आपकी अनुमति है और मेरी योग्यता है धाम में प्रवेश करने की, क्योंकि धाम तो इन्विटेशन से जा सकते हैं, और ऐसी धाम से निकलना भी है तो पूछना चाहिए। और अगर आपको अनुमति नहीं मिले तो वहीं पर रहिए धाम में, फिर जब तक फिर जॉब जाए, कैसे क्या भी हो, घर वाले आपको घर से निकाल दें, वहीं पर रहिए आप। तो महाप्रभु पूछते किससे पूछ के जा रहे हो सनातन, धाम में आए हो ना, ये तो अवज्ञा हो जाएगी। बोले नहीं, वो पूछा था, जगदानंद पंडित से पूछा था, उन्होंने बोला हाँ अब तो रथ यात्रा खत्म हो चुकी है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, आप भी चले जाइए सनातन गोस्वामी। जब ये सुना महाप्रभु ने जोर से बोलते जग्गा, बुलाओ उस जग्गा को मेरे सामने। उसका ये दुस्साहस, सनातन गोस्वामी जैसे भक्त को, महान भक्त को वो बोलते हैं कि पुरी से बाहर चले जाओ। कौन है जग्गा, बुलाओ मेरे सामने। खूब डांटते जगदानंद पंडित को कि हाउ डेयर यू सेंड माई डिवोटी आउटसाइड ऑफ धाम। तो जगदानंद पंडित बोलते हैं महाप्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो लगा कि फंक्शन खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, चले जाएं अब तो सब अपने घर। तो नहीं, बोले आप होते कौन है? ये सनातन गोस्वामी जिनसे मैं उपदेश लेता हूं, उनको आप एडवाइस कर रहे हैं। आप अपना ओहदा तो जानिए। आई टेक एडवाइस फ्रॉम सनातन गोस्वामी, ये उनका ओहदा है। तो ये घटना घट गई। अब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि महाप्रभु आपने जो किया ना सही नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि जो बहुत निजी होता है ना उसको डांट लगाई जाती है, और जो दूर का व्यक्ति होता है उसको प्यार दिखाया जाता है, दिखावे का प्यार। तो आपने प्रूव कर दिया कि मैं आपसे बहुत दूर हूं ना, क्योंकि इतना प्यार दिखाया आपने पब्लिक में मुझे ना, मुझे समझ आ गई है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रेम तो आप जगदानंद पंडित से करते हैं, क्योंकि इतना डांट लगाई आपने उनको सबके सामने पब्लिकली, उसके बाद भी आपको छोड़ के नहीं गए, आपके साथ रहे हैं, वो जानते हैं। तो अब मैं जान चुका हूं कि आप प्रेम उनसे करते हैं। और जब ये सुना महाप्रभु ने तो इतने एम्बेरस फील किया उन्होंने कि और फिर सनातन गोस्वामी को पुनः आलिंगन किया। और जब दोबारा से आलिंगन किया, अब सनातन गोस्वामी के शरीर में जितना रोग था सब वो रोग मुक्त हो गए ना, बिल्कुल क्लीन। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का आलिंगन हो गया, और महाप्रभु को इतने हृदय से, इतनी श्रद्धा से वो पूजा करते थे। अब महाप्रभु बोले यहीं पे रहोगे सनातन। तो ऐसे क्या किया महाप्रभु ना, इन लविंग एक्सचेंजेस से अपने भक्तों के हृदय में जाके बैठ गए, और फिर उनके माध्यम से कितना प्रचार हुआ। सनातन गोस्वामी ने कितनी सारी पुस्तकें दी हमें, कितने सारे उन्होंने ग्रंथ दिए हैं, निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, कितने सारी लीला स्थलियों को उद्धृत किया है वृंदावन में। ये सब कैसे हुआ? महाप्रभु की कृपा से। और महाप्रभु की कृपा कैसे मिली? प्रीति लक्षण, आपस में आदान प्रदान से ये कृपा मिली। ऐसे रूप गोस्वामी जब पुरी में आए थे तो वो भी जगन्नाथ मंदिर प्रवेश नहीं करते थे, अपने आप को बहुत तुच्छ मानते थे। क्यों? क्योंकि मेरा तो धर्म परिवर्तन हो गया, एक मुस्लिम राजा के साथ मैं कार्य करता था, तो खुद भी मुस्लिम हूं, तुच्छ हूं मैं, तो मेरी योग्यता नहीं है जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की। क्यों? जगन्नाथ मंदिर में कौन जाते हैं? हिंदू जाते हैं, ये वहां का लोकल कस्टम है, और महाप्रभु ने बोला है लोकल कस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो उसी के भाव में वो भी नहीं जाते, तो वो भी कहां गए? हरिदास ठाकुर जहां पे रहते थे सिद्ध बकुल में, वहां पे जाके निवास करने लगे कि हरिदास ठाकुर के अनुगत होकर मैं यहां पे अपना भजन पूजन करूंगा। हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किए थे, तो मैं भी नहीं करूंगा।
उसी विनम्रता के भाव में। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आ गए सिद्ध बकुल में। क्यों? कि जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता और भगवान के दर्शन की लालसा है तो भगवान पहुंचते हैं उसके पास। भगवान बोले ठीक है, मैं जगन्नाथ मंदिर में बैठा हूं, वो यहां नहीं आ सकता तो मैं तो जा सकता हूं उसके पास। तो वही जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में अब सिद्ध बकुल में पहुंच गए और दर्शन करने पहुंचे हैं रूप गोस्वामी का। तो वहां पे रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है ना, क्या श्लोक है? तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। इसमें रूप गोस्वामी लिख रहे हैं अरे भगवान थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, गड़बड़ हो गई, ये कैसा शरीर दे दिया मुझे ना जिसमें एक ही मुंह है और दो ही कान है, इससे मेरा काम चलने नहीं वाला। आपने इतना सुंदर हरि नाम दिया है, कृष्ण का नाम दिया है, बस जी करता है कि बस बोलता जाऊं, इसको बोलता जाऊं और सुनता जाऊं। तो भगवान मेरे तो लाखों लाखों कान होने चाहिए थे, करोड़ों करोड़ों मेरे मुख होने चाहिए थे, ताकि इनसे मैं सदा आपका नाम लेता रहता और सदा आपका नाम सुनता रहता। तो जब ये सुना तो महाप्रभु ने क्या किया, खूब उनका एप्रिसिएशन किया। देखिए किसी के सामने कोई एप्रिशिएट करता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको फ्लैटरिंग बोला जाता है। व्यक्ति सामने है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो आप, बड़ी बात क्या है, उसके सामने तो सब करते हैं। लेक्चर हुआ और लेक्चर के बाद आप मिल रहे हैं ना ऑडियंस से, तो ऑडियंस क्या बोलेगी? बोले बहुत घटिया लेक्चर दिया आपने, सुला दिया था आपने, इतना बोरिंग लेक्चर था। वो तो बोलेगी अरे क्या बात है, ये कितना सुंदर लेक्चर था आपका, आनंद आ गया, मजा आ गया। अंदर ही बोले अगली बार नहीं आऊंगा। मगर सामने ग्लोरीफाई करना तो आसान है, पीछे जब ए बी को ग्लोरीफाई करता है सी के सामने, तो जाना जाता है कि हाँ बी इज अ ग्लोरियस पर्सनैलिटी एंड ए इज ग्लोरीफाइंग बी इन फ्रंट ऑफ सी ऑल्सो। तो पब्लिकली ऐसे ग्लोरीफाई करते। तो महाप्रभु ने क्या किया, हरिदास ठाकुर का खूब एप्रिसिएशन किया। वहां हरिदास ठाकुर और सॉरी रूप गोस्वामी का खूब एप्रिसिएशन किया। हरिदास ठाकुर भी बड़े प्रसन्न हैं उनकी इस कंपोजिशन को देख के, उनकी इस पोएट्री को देख के। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं अरे महाप्रभु ये आपकी ही तो कृपा है कि रूप गोस्वामी इतना सुंदर पोएट्री रच रहे हैं, आपने तो कृपा करी उनके ऊपर और ये लिख पा रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं मेरी कृपा नहीं है, अपनी विनम्रता में बोलते हैं। बोले मैंने तो क्या किया था, इस रूप का हाथ पकड़ के इनको मैं पूरे भक्त समाज में ले गया था और इस भक्त समाज के बीच में रूप गोस्वामी ने अपनी विनम्रता दिखाई, इन सब का कृपा प्राप्त करी और उस कृपा से इन्होंने ये कंपोजिशन रचा है। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबके सामने उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यह है प्रीति लक्षण। तो क्या किए महाप्रभु, इस प्रीति लक्षण के माध्यम से उनके हृदय में जाके बैठ गए, उनके हृदय में स्थापित हो गए। एंड ही परपेचुएटेड थ्रू दैट मर्सी टिल इटर्निटी। तो वो भक्त क्या है, पूरे जीवन भर अब सेवा करेंगे। महाप्रभु उनके हृदय में है, महाप्रभु की कृपा उनके साथ है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपस में प्रीति जनरेट करना। तो यहां बताया गया रूप गोस्वामी द्वारा ददाती प्रतिगृह्णाति। तो देना, उपहार देना और उपहार को स्वीकार करना। तो उपहार में दो चीजें आती हैं, वन इज इंटेंट, वन इज कंटेंट। कि भावना क्या है उपहार देते हुए और क्या उपहार दे रहे हैं आप, है ना। ब्रांडेड है, लोकल है, चाइनीज है, ताइवानीज है, इंपोर्टेड है ना, कहां से आया वो। तो इंटेंट एंड कंटेंट। मगर भक्ति में इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। भगवान भी बोलता है ना उपहार दो मुझे। क्या उपहार दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले मुझे पता है तुम कलयुग वाले हो ना, कुछ बस का नहीं है तुम्हारे, क्या लाओ, फ्री की चीजें ले आओ, कम से कम वो तो दे दो। पत्ता बाहर ना उगता रहता है पेड़ों पे, वो तोड़ के ले आओ, है ना। कुछ फूल ले आओ, कुछ नहीं मिलता, पानी ले आओ, तुम्हारा प्रदूषण वाला पानी ले आओ, वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। कुछ तो लाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ तो दे दो। तो यहां कोई कंटेंट की बात कर रहे हैं भगवान, कुछ दे दो मगर भावना से दे दो। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से दो, बस जो भी दो भक्ति से दो। मैं एक डिवोटी से मिला एक शादी में, अभी रिसेंट कुछ ही दिनों पुरानी बात है। तो डिवोटी ब्रह्मचारी है, अच्छी सी ट्रेनिंग ली है उन्होंने,
ब्रह्मचारी की भी, और वो क्या करते, कुकिंग करते थे, उनकी सेवा थी। सोचिए, घर बार छोड़ के आए हैं मंदिर में, और मंदिर में भी कुकिंग किचन में लगा दिया उनको, तो और पूरे आश्रम के लिए कुकिंग किया करते थे। तो एक बार हमारा कुछ हरिनाम निकला था, तो उन्होंने वहां पे कुकिंग करी थी। तो अभी उस शादी में गए, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी आज का प्रसाद भी मुझे लगता है आपने बनाया होगा, बहुत टेस्टी बनाया था। उन्होंने बोले नहीं, आज मैं मौका नहीं मिल पाया, मैं थोड़ी मेरी प्रीचिंग असाइनमेंट थी, मैं नहीं मिल पाया, मगर एक काम जरूर कर रहा हूँ ना, कि मैं भगवान को भोग लगाने जा रहा हूँ। फिर बहुत सुंदर उन्होंने स्टेटमेंट बोली, बोले आप अगर बनाते हुए आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भद्दी है ना, आपकी खुद की इच्छा खाने की है, इसलिए आप भोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई नहीं चलेगा, मगर कम से कम जब भोग लगाए ना, तो उस समय तो प्रीति से, प्रेम से भगवान को ऑफर कर दे, भगवान स्वीकार कर लेंगे उसको, है ना। तो यो में भक्ति अप्रच्छति, भक्ति से बस भोग तो लगाएं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते, मगर जब भगवान को भोग लगाएं ना, तो पर्दा लगा के 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट वहां बैठे सामने, भगवान को याद करें, उनका नाम स्मरण करें ना, मगर वहां भी बोलते जल्दी 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 लगाओ भोग, जल्दी लगाओ भोग, ये तो करें कम से कम, कुछ और नहीं। यहाँ बनाने में चेतना भद्दी रहती है, मटेरियल में भी चेतना भद्दी रहती है, पर कम से कम भोग लगाए तो वो प्रीति से लगाएं, वो प्रेम से लगाएं। तो ददाती प्रतिगृह्णाति। कई बार हमें लगता है कि अरे पैसा दे दिया भगवान को, या भक्तों को कुछ पैसा दे दिया तो हमारा काम हो गया। नो, उसका कुछ लाभ नहीं है। हमारा गोल किसी को कुछ दिखावा करने का नहीं है, कुछ दिखाने का नहीं है। हाँ, डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन भी एक तरीका है प्रीति लक्षण को दिखाने का, मगर वो ही केवल एक अकेला तरीका नहीं है ना। कुछ लोगों के पास पैसा है तो पैसा देकर अपना प्रीति लक्षण दिखाइए, और जिसके पास समय है तो समय देकर अपना प्रीति लक्षण दिखाइए। वो भी समय भी देना भी क्या है, वो भी एक प्रीति का लक्षण है। दैट इज अ लविंग एक्सचेंज। इस प्रकार हम भगवान के साथ अपना संबंध और मधुर कर सकते हैं। तो असली प्रिंसिपल तो क्या है, वो जानना बड़ा जरूरी है। असली प्रिंसिपल है अपना हृदय कृष्ण को देना। मत चित्ता मत गत प्राणा ना, अपना चित्त मुझे में दे दो। मगर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो हृदय में है वो दे दो। अगर हृदय देना पॉसिबल नहीं है तो हृदय में जो बैठा वो दे दो। हृदय में क्या बैठा है, पैसा बैठा है ना, तो वो दे दो, कुछ तो दो। तो इस भावना से ना मंदिरों में डोनेशन भी स्वीकार किया जाता है। कई बार हमें लगता है कि अरे डोनेशन नहीं देंगे तो मंदिर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। भगवान तो कौन है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। सहस्र कोटि लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की नित्य सेवा करती हैं ना। वो लक्ष्मी जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, वो भगवान के चरणों में बैठी है स्थिर होके। इस भौतिक जगत में लक्ष्मी चंचला है, मगर भगवान के चरणों में लक्ष्मी स्थिर है। तो भगवान को लक्ष्मी की कमी है क्या? नहीं। फिर भी भगवान मौका देते हैं हमें हमारे शुद्धिकरण के लिए कि भैया आप कमाते हो, वो पैसा आपका नहीं है, धन तो मेरा है। लक्ष्मी मुझे बिलोंग करती है, मैं लक्ष्मीपति हूं। मगर आपके पास भी है तो मैंने कुछ आपको दिया है, उसमें से कुछ भाग मुझे दे दो, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। आपका वो जो धन आपने कमाया, जिस तरीके से कमाया, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये भाव है कि हृदय अगर नहीं दे सकते तो हृदय के अंदर जो है वो ऑफर करें एज अ सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा। तो क्या कर रहे हैं, अपने हृदय का एक पार्ट, एक अंग हम भगवान को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना हृदय भी भगवान को हम दे रहे हैं, हृदय भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटेंट। भावना क्या है उपहार देते हुए। और अगर भावना अच्छी है, इंटेंट अच्छा है, तो कंटेंट भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, नेचुरली अच्छा होगा। विल ट्राई टू डू बेस्ट फॉर कृष्णा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने इंटेंट को प्योरीफाई करना। कई बार हम फंड रेजिंग में भी जाते हैं ना, बहुत सारे सुदामा सेवक हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं बहुत जल्दी हम बड़ी जल्दी फंड इकट्ठा कर लें। हाँ मिल जाएगा आपको फंड, मगर वो व्यक्ति क्या करेगा, आपको फंड देके चला जाएगा। हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। हमारा उद्देश्य केवल फंड इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि उन लोगों को भक्त बनाना भी। तो इसलिए सबसे पहले उनका इंटेंट अच्छा करना बड़ा जरूरी है, उनको भक्त बनाना बड़ा जरूरी है, उनको माला कराना बड़ा जरूरी है, उनको कृष्ण के बारे में बताना बड़ा जरूरी है। लक्ष्मी तो अपने आप आएगी, कभी लक्ष्मी रुकी नहीं है। ठाकुर जी के पास नहीं आएगी तो और कहां आएगी बताइए। प्रभुपाद जी फक्कड़ बाबा की तरह गए थे अमेरिका 40 रुपए लेकर, है ना, वापिस आए तो पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस था। इस्कॉन है ना, बिजनेस ही है, कृष्ण को बांटना का बिजनेस है। तो
क्या किया भगवान ने? जितनी आवश्यकताएं थी, जितने रिसोर्सेज चाहिए थे, जो फैसिलिटी चाहिए थी, सब प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का इंटेंट बड़ा क्लियर था। मुझे इनसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो देने आया हूं। प्रभुपाद जी बोले मैं भिखारी नहीं हूं, भिखारी तो तुम लोग हो, तुम मांगते हो, मैं तो देने आया हूं। मैं तो ब्रज में रहता था, ब्रज के ऐश्वर्य में रहता था, भगवान की राधा दामोदर के सामने में मेरा निवास स्थान था। और क्या चाहिए मुझे? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कर, मेरा अंतकाल वहीं पे आने वाला था। राधा दामोदर का दर्शन करते करते मैं तो गोलोक जाने वाला था। मगर नहीं, तुम जैसे बद्धजीवात्माओं के लिए, तुम जैसे भिखारियों के लिए मैं ब्रज छोड़ के वापस आया हूं यहाँ पे अमेरिका, तुम्हें कृष्ण देने के लिए। कृष्ण साथ में लेके आया हूं, कृष्ण देने आया हूं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का हृदय है, हृदय भरा पड़ा है कृष्ण से, तो देने आए हैं। लंदन में जब प्रभुपाद जी पहुंचे थे तो एक रिपोर्टर आया, बोले स्वामी जी क्यों आए आप हमारे यहां पे लंदन में? वी आर ब्रिटिशर्स, हमने तो सब लूट लिया आपका, क्या है क्या आपके पास देने को हमें, क्यों आए हो यहाँ पे? प्रभुपाद जी बोले हाँ बात सही कह रहे हैं आप ना, आप लूटपाट करने आए थे हमारे भारत में ना, सब लूट के ले गए, मगर एक चीज छोड़ गए ना, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी भगवत गीता, वो देने आए हो यहाँ पे, ले लो उसको। सब कुछ ले गए, गीता छोड़ गए। गीता ले जाते तो आपका ये देश भी भारत में होता इस समय। अब ये लो, वापस लो, गीता को लो, इसको पढ़ो। So we are givers, devotees are givers. तो ददाति प्रतिगृह्णाति, तो इसलिए इंटेंट क्या प्योरीफाई होना है बहुत जरूरी है, तो कंटेंट अपने आप ही आएगा। देखिए मां है, मां क्या करती है? अपने बच्चे की निस्वार्थ सेवा करती है, उसका इंटेंट बड़ा क्लियर है। तो क्या करती है? बच्चे को वो रूखा सूखा खिलाती है क्या? खुद भूखी रह जाएगी मगर बच्चे को दी बेस्ट देगी वो। कितने माँ बाप ऐसे ना जो अपने लिए कुछ खर्च नहीं करते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, किस लिए? बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, बस उसको खाना मिल जाए बस। क्यों? इंटेंट बड़ा क्लियर है, वो रिश्ता बड़ा सुंदर है, तो वहां इंटेंट बड़ा सुंदर है, तो इस इंटेंट से कंटेंट भी अच्छा हो जाता है। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, तो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल ये बहुत चल रहा है लव लैंग्वेज ना, तो रूप गोस्वामी ने तो बहुत पहले मैं बता दिया व्हाट शुड बी द लव लैंग्वेज ना। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ लव लैंग्वेज है। किसी से कुछ एप्रिसिएशन के वर्ड बोल दें आप, उसका दिल बड़ा खुश हो जाता है। किसी को कुछ आप कुछ उपहार दे दें, उससे उसका हृदय खुश हो जाता है। किसी को कुछ टैंजिबल गिफ्ट चाहिए ना, उससे उसका हृदय प्रसन्न होता है। तो सबके लिए अलग अलग लव लैंग्वेज है। तो हमें वी नीड टू फाइंड आउट कि सामने वाले की क्या ऐसी उसकी साइकोलॉजी है जिसको सेटिस्फाई करने से वो व्यक्ति कृष्ण की और नजदीक आ सकता है। तो ऐसा कुछ उसको देंगे तो वो उसको चेरिश करेगा और उस भक्त के माध्यम से कृष्ण की ओर नजदीक आ जाएगा। तो जो बॉन्ड्स हैं और उसको और स्ट्रांग बनाया जा सकता है इन लक्षणों के माध्यम से। तो जानना बड़ा आवश्यक है कि उस व्यक्ति की लव लैंग्वेज क्या है। इवन फैमिली के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हम साथ रहते हैं तो सब जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे को क्या आवश्यक है। यह सामने वाला अपना भी समझ जाएगा कि मैं उसको खुश करना चाहता हूं। फीलिंग इन द हर्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज एक्शंस। तो हृदय में जो है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे बर्थडेज आते हैं डिवोटीज के, तो एक सेक्शन है ना जो बोलता रहे आवश्यकता नहीं है बर्थडे मनाने की, ये तो सब माया है। अरे कितनी बार जन्म हुआ आपका, कितनी बार मरे हैं आप, तो मनाते रहिए, हर दिन बर्थडे मनाते रहिए। कभी पशु की योनि में थे तब जन्म हुआ था, फिर आप चले गए थे, फिर कछुए की योनि में थे, फिर जन्म हुआ था, मर गए थे। तो मनाइए बर्थडे, मनाइए अपना, मनाते रहिए बर्थडे। एक ऐसी भक्त आया था, बेचारा नया नया भक्त आया, मंदिर में आया, तो किसी और मंदिर की बात है, तो सीनियर प्रीचर ने उसको बोल दिया। उसने वो सीनियर प्रीचर के पास गया, प्रभु जी आज ना एक्चुअली मेरा बर्थडे है, मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए। क्या बर्थडे होता है ये? यू वांट टू सेलिब्रेट दैट यू हैव गॉट दिस टूल बैक? उसी दिन जन्म हुआ था ना आपका
नहीं, ये मल का आपको शरीर मिला था, इसको आप एंजॉय करना चाहते हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो बेचारा मन में सोच के भाग गया, आज के उसके मंदिर नहीं आया। बोले यार ये क्या भाव था मेरा, मैं ब्लेसिंग मांगने गया था, कौन सी ब्लेसिंग दे दी उन्होंने। तो हाँ, कुछ ट्रेडिशनल कस्टम हुआ करते थे, मगर उसके बाद कुछ मॉडर्न कस्टम्स भी आए हैं। तो इस प्रकार जब डायरेक्टली, हाँ बात सही है कि हम देहात्म बुद्धि में फंसना नहीं चाहते, हम देवात्म बुद्धि से उठना चाहते हैं, मगर इसका यह मतलब भी नहीं है कि शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको निगलेक्ट किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए। हम सबका अपना अपना एक इम्पीटस है। तो हम ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां पे ये जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो राइट्स हैं, ये हमारे पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमारे इंप्रेशंस में अंदर गड़े हुए हैं। जैसे संस्कार है ना, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, विवाह संस्कार। कोई बोले अरे क्या शादी मना रहे हो यार तुम, क्या ये संस्कार कर रहे हो, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो इसको? अरे भैया हमारी परंपरा में होता है ऐसा, और वो इंप्रेशंस है हमारे उसमें। तो क्यों ना उस इवेंट को यूज कर लिया जाए उस व्यक्ति की कृष्ण भक्ति को और बढ़ाने के लिए, उसको कृष्ण से और नजदीक लाने के लिए। हाँ, वो व्यक्ति सेलिब्रेट करना चाहता है, एंड लेट्स डाइवर्ट दैट मोड ऑफ सेलिब्रेशन टुवर्ड्स कृष्णा। तो क्यों निगलेक्ट करें हम उसको? तो हर मौके का उपयोग करना चाहिए उस व्यक्ति को कृष्ण की ओर लाने के लिए। तो कोई भी मौका जो हमें कृष्ण के नजदीक ला रहा है, भक्तों के नजदीक ला रहा है, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। बट हां, कोई बोलेगा कि आपका बर्थडे मना रहे हैं हम, तो उसमें पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है बर्थडे मनाने की, मगर हां हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए भक्तों का बर्थडे मनाने के लिए। We should pay much attention to that and we should be very sincerely celebrating that, क्योंकि वो मौका है उस दिन उस भक्त को ग्लोरीफाई करने का, साथ में उसको कृष्ण की ओर नजदीक लाने का, उसके आसपास कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट देने का, उसके घर वालों के आसपास वो कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट देने का। तो व्हाई टू मिस आउट दैट ऑप्शन, दैट चांस। तो इस प्रकार ये संस्कार हमारे जीवन में आते हैं, तो इस संस्कार में मौका देते हैं कृष्ण की ओर नजदीक आने का। देखिए बर्थडे वाला दिन क्या होता है, उस व्यक्ति का हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है, उस दिन बड़ा कोमल हृदय होता है। उस दिन आप बोलेंगे, उसके घर जाएंगे, उसको मंदिर बुलाएंगे, तो पूछेंगे माला कितनी करते हो? बोले प्रभु जी माला तो होती नहीं हमसे, बस घसीट घसीट के 2 कर लेते। बोले देखो आज बर्थडे आपका, ठाकुर जी सामने है, 4 माला शुरू कर दो। बोले हाँ प्रभु जी आज के दिन संकल्प लेता हूँ 4 माला शुरू कर देंगे। तो क्या किया आपने? ना बर्थडे के नाम पे ना चौका मार दिया, उसके साथ कृष्ण की ओर क्लोज ले आए। डिवोटीज शुड बी वेरी क्लेवर। कोई भी ऐसा मौका है जहां पे हम दूसरों को कृष्ण के पास लाने का हमारे पास मौका है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। एंड एट द सेम टाइम एवरीबॉडी वांट्स टू बी वैल्यूड, वांट्स टू बी केयर्ड, वांट्स टू बी लुक्ड अपॉन। ना तो कम से कम साल में एक दिन ऐसा मौका आता है कि हम उस व्यक्ति को चेरिश कर सकते हैं, उसके स्किल्स को, उसके योगदान को, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उसकी सेवाओं को हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। सो वी कैन स्पिरिचुअलाइज द ओकेजन इन दिस वे। सो दिस इज ऑल्सो प्रीति लक्षण। तो परिवार में भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं भी भक्त हूं, तुम भी भक्त हैं, हमारे आपस में न जो भी बातें होती हैं भक्ति की बातें होती है। नहीं, वी हैव टू क्रिएट दो सर्कमस्टांसेस। न प्रयत्न करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बने जहां पे हम भक्ति की बातें कर पाए। ना इतना सरल नहीं है हमारे लिए, अपने आप स्वाभाविक नहीं है भक्ति की बातें करना, कृष्ण की याद करना। सोचिए 2 लोग बैठते क्या बातें करते हैं, बड़ी मुश्किल से कृष्ण बीच में आ पाते हैं, बल्कि हम तो कृष्ण को दूर भगाने की बातें करते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ डिवोशनल एनवायरनमेंट्स हमें बनाने चाहिए, है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जहां पे हम फोर्सफुली कृष्ण की बातों को स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो। एंडेवर करने की आवश्यकता है। वी नीड टू एंडेवर सो दैट वी कैन ब्रिंग कृष्णा एज अ सेंटर ऑफ आवर लाइफ। सो इंटेंट एंड कंटेंट। तो भक्ति में इंटेंट की भी आवश्यकता है, या उपहार देने में भावना भी अच्छी होनी चाहिए, और भावना अच्छी होगी तो कंटेंट भी अपने आप अच्छा होगा, और इसके कारण क्या होगा, संबंधों में बहुत मधुरता आएगी।
His Grace जयानंद प्रभु न शिला प्रभुपाद बहुत प्रेम किया करते थे उनसे। क्यों? क्योंकि जयानंद प्रभु बिके हुए थे प्रभुपाद जी के लिए, कुछ भी करने को तैयार थे। और केवल इसके लिए नहीं कि मेरा चमचा है, ये मेरा चमचा है तो इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु से प्रेम इसलिए भी करते क्योंकि जयानंद प्रभु भक्तों से भी बहुत प्रेम करते थे, और वो नए नए कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करते रहते थे कि ताकि भक्तों को और आनंद मिले। तो एक बार क्या किया उन्होंने, बहुत सारे डिवोटीज को बुला लिया। कोई इवेंट नहीं है, मतलब कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, और उस समय लाइट सारी बंद है। तो मंदिर में ऐसा भक्त आए, बोले जयानंद प्रभु क्यों बुलाया आपने हमें? बोले अंदर जाओ, उस कमरे में जाओ। वो घबरा गए, उनको लगा कि प्रभुपाद जी अंदर है, क्या होगा। वो अंदर गए तो वहां पे भी लाइट्स बंद है, और इतने में जयानंद प्रभु ने स्विच ऑन कर दिया। वहां देखा तो बीच में इतना बड़ा केक है, और जयानंद प्रभु बोलते हैं इट्स ओनली यू एंड केक नाउ, डू वट एवर यू लाइक। और भक्त ऐसे मतलब खाने से पहले ही उनके आंसू टपक गए। बोले संसार में कौन ऐसा करता है ना, कोई मौका नहीं है, आज कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, आउट ऑफ ब्लू ना दिस गाय हैज ब्रॉट सच बिग केक फॉर अस जस्ट टू बी ऑनर्ड बाय अस। तो उस एक इवेंट से वो लोग जयानंद प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई, और शिला प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि भैया ये प्रभुपाद जी का पक्का शिष्य है ना, ये बिका हुआ प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो वैल्यूज हैं वो लेके आया है। प्रभुपाद जी अमेरिका में आए किसके लिए आए? देने के लिए आए ना, अपना जीवन देने के लिए आए ना, अपनी भावनाओं को देने के लिए आए, सब कुछ दिया। और ऐसे ही जयानंद प्रभु भी देने के लिए आए। क्या करते थे जयानंद प्रभु? ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे, और ओवर टाइम करते थे, 16 घंटे ड्राइविंग करते थे, ताकि उससे जो पैसा आएगा वो पैसा आके मैं प्रभुपाद जी के चरणों में रखूंगा, ताकि ये जो हॉल लिया है इसका रेंट प्रभुपाद जी दे सके। अभी सीखा कहां से उन्होंने? प्रभुपाद जी से सीखा, क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे कुछ नहीं था उनके पास। प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद जी ने बोला था गोल्डन रूल, नो इस्कॉन प्रोग्राम शुड गो विदाउट प्रसाद। प्रभुपाद जी का रूल है। इसलिए आप देखो कहीं पे भी इस्कॉन का प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम से की तैयारियां बाद में होती है, प्रसाद की तैयारियां पहले शुरू हो जाती है ना। मेन्यू में क्या है, मेन्यू एंड वेन्यू ना, प्रभुपाद जी ने दिया है ना, कि कोई भी प्रोग्राम बिना प्रसाद के होगा नहीं, चाहे छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो। तो प्रभुपाद जी उस समय क्या करते थे, पैसा नहीं है, सोचिए जिस हॉल में आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको रेंट देने का पैसा नहीं है, प्रसाद का पैसा कहां से लाएं? बट स्टिल प्रभुपाद जी यूज्ड टू एंडेवर, क्या करते थे, बाजार से वहां सेब ले आएंगे, और सेब को छील के काट के वहां को ऑफर करेंगे, और वो प्रसाद के रूप में देते थे। ये प्रभुपाद जी का हृदय था। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, वो देख देख के उनके शिष्यों का हृदय भी वैसे ही हो गया कि वी हैव टू जस्ट गिव, वी हैव टू जस्ट गिव, ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ, मगर ये जरूर है पहले दो फिर लो। ये नहीं कि हमें तो कोई बुलाता नहीं है घर में। आपने बुलाया क्या किसी को? आपने प्रेम दिखाया है, आप प्रेम दिखाइए तो आप प्रेम करेंगे। कोई बोलता है मेरे को कोई प्रेम नहीं करता, अरे भैया आप प्रेम करना शुरू करो, दुनिया आपके पीछे है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गिव लव एंड टेक लव। तो जब वो प्रेम उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका रेसिप्रोकेशन भी वो करेंगे। तो इसलिए यहां रूप गोस्वामी बड़ी प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हमें बता रहे हैं कि पहले के श्लोकों में तो रूप गोस्वामी ने बता दिया कि ये करना है और ये नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोनंच षड्बीर भक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतोवृत्ते षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति। पहले बताया दूसरे श्लोक में ये 6 चीजें इनको छोड़ो, क्योंकि ये 6 चीजें आपकी भक्ति का विनाश करती हैं। फिर अगले श्लोक में बताया ये 6 चीजें करो, उत्साह निश्चय धैर्य, भक्ति में उत्साह लाओ, फेथ लाओ, फोकस लाओ, रूल्स को फॉलो करो, ये जो कर्मी लोगों का संग है उसको त्यागो, जो भक्त है उनका संग करो। तो ये 6 चीजें करने से क्या होगा, आपकी भक्ति प्रसिद्धति, प्रसन्न होगी, भक्ति बढ़ेगी। अच्छा, समझ आ गया भक्तों का संग करना है, मगर भक्तों के संग में करना क्या है वो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी में बताते हैं।
कि प्रीति लक्षण, आपस में प्रीति बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है, और ये 6 तरीके हैं प्रेम बढ़ाने के। तो आज हमने 4 की चर्चा करी। ददाती प्रतिगृह्णाति, गिफ्ट्स उपहार देना, उपहारों को स्वीकार भी करना। कोई प्रेम से दे रहा है, बोले नहीं हम तो ना संपन्न है जी, वी आर ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड, हमें आवश्यकता नहीं किसी के गिफ्ट्स की। नहीं, आपको बेशक उस गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, मगर उस प्रेम की तो आवश्यकता है, और उस प्रेम को क्यों धिक्कार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, सबसे गिफ्ट लेते थे मगर कभी भी अपने लिए यूज नहीं करते थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे, फिर आगे गिफ्ट दे देते, उनके जो और शिष्य हैं उनको ऑफर कर देते थे। बट एटलीस्ट जो देने वाले का भाव है उसको तो स्वीकार करो। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, बिकॉज दैट्स वेरी डिटेल्ड मैटर। किसको बताना है अपने हृदय की बात, कि लाउड स्पीकर लगा के तो बता देना है, स्क्रीन लगा के देखो क्या है मेरे अंदर चल रहा है, रूप गोस्वामी ने बोला है, ऐसा नहीं करना है। किसको बताना है, दैट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, और किससे पूछने का हमारे पास अधिकार है वो भी जानने की आवश्यकता है। और फिर गोस्वामी बता रहे हैं भुंजते भोजते, कि भोजन भक्तों को खिलाना, और जब भक्त हमें बुलाएं तो उसको स्वीकार भी करना। अब देखिए ये कार्य तो कर्मी लोग भी करते हैं, नहीं वो भी गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, वो भी एक दूसरे के पास खाना खाने जाते हैं, वो भी हम भी घरों में बुलाते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? द हेड ऑफ स्टेट्स दे ऑल्सो मीट, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो इंडिया से आया, कजाकिस्तान से आया, रशिया से आए, बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट्स वो मिल बैठ रहे हैं ना, 5 स्टार होटल में डिनर चल रहा है उनका, फिर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो वहां भी क्या हो रहा है, ददाती, फिर वो गिफ्ट ले रहे हैं, फिर उनको भोजन करा रहे हैं, वो भोजन खा रहे हैं। तो वो भी वहां पे भी ये हो रहा है, मगर वहां जो पर्पस है दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर्पस इज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेशन की बातें हो रही है, सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, तो वहां पे पर्पस डिफरेंट है। बट भक्त लोग जब ये कार्य करते हैं, सो द पर्पस इज टू गेट मोर क्लोजर टू कृष्णा। नॉट जस्ट मी, जिस भक्त के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस भक्त को मैं उपहार दे रहा हूं, वो उसको भी कृष्ण की ओर नजदीक लाना है मुझे। तो ये और बड़ा जरूरी है। तो आज के लेसन से कोई आपको कुछ ना और नहीं समझ आए तो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस, और कृष्ण के और नजदीक आना। एंड द इंग्लिश वन, AUR। तो जब हम ये प्रीति लक्षण करते हैं, देन वी मेक आवरसेल्फ एक्सेसिबल टू द डिवोटी एंड वी बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड आवर रिलेशनशिप बिकम मोर रिलेशेबल। सो एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेशेबल। तो जब ये प्रीति लक्षण होंगे तो और नजदीक जाते जाएंगे हम भगवान के और भक्तों के। तो अपने आप को हम ओपन कर रहे हैं भक्तों के लिए, हम उनको समझना चाह रहे हैं, और साथ में हमारे आपस का संबंध और मधुर हो रहा है। भुंगते भोजते चैव। तो जैसे हमने बताया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज किचन रिलीजन, ना KC इज KR, किचन रिलीजन, क्योंकि किचन हमारी हमेशा चलते रहती है। और यहां पे तो जब से जगन्नाथ जी का पहिया हमारे यहाँ पहुंचा है रथ यात्रा का, तब से रुकी नहीं हमारी किचन। कोरोना आ गया तो कोरोना में तो बताइए ओवर टाइम हो रहा है, 3 किचन एक साथ चल रही है वहां पे। तो वो बत्ती कभी बुझती नहीं है, वो लो ना आग की हमेशा जलती रहती है। यही होना चाहिए। इससे पता लग रहा है कि प्रचार हो रहा है। जहां पे आपके किचन की गैस बंद ना हो, दैट मीन्स प्रीचिंग चल रही है वहां पे। क्यों? क्योंकि जहां प्रचार होगा तभी प्रसाद बनेगा। एक भक्त थे, उनका नाम था कीर्तनानंद महाराज। प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करते थे, उनके लिए कुकिंग करते थे। प्रभुपाद जी उनका नाम बदल दिया, बोले आपका नाम है किचन आनंद, किचन में रह के आप आनंद प्रदान करते हैं। हैग्रीव प्रभु, उन्होंने बुक लिखी है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। उसमें वो बताते हैं, बोले हमें पता लगा कि ये जो स्वामी जी हैं, बूढ़े स्वामी जी 70 साल के, ये बहुत बड़े कुक भी हैं, बहुत बड़े शेफ हैं, और इनको इतनी रेसिपी आती है, इतनी रेसिपी आती है, पूरी किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से वो सब बना के खिलाते थे अपने शिष्यों को। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, एक भक्त को अगर सरवाइव करना है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, ना धन है ना ऐश्वर्य है, उसको तो ये 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला
करताल बजाना आना चाहिए, मतलब कीर्तन करना आना चाहिए। दूसरा उसको कुकिंग आनी चाहिए, और तीसरा उसको प्रचार करना आना चाहिए। कहीं पे भी सर्वाइव कर लेगा वो ना। क्यों? क्योंकि तो तन की जरूरत है, भोजन तन की जरूरत है, और भजन मन की जरूरत है। तो भोजन भी मिल जाएगा आपको, भजन भी मिल जाएगा। करताल से कीर्तन करोगे तो भजन करोगे, और फिर भोजन कर लो, कुकिंग कर लोगे तो भोजन भी कर लोगे। और साथ में भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रचार करोगे, प्रचार करोगे तो रिस्पॉन्सिबल रहोगे, सबको हम सामने बोलोगे तो खुद करना पड़ेगा वो काम, तो अपने आप ही माला होगी ना। दूसरों को बोलो 16 माला करना है सबको, बोले आप कितनी करते हैं? बोले मैं तो 4 ही करता हूँ। बोले नहीं, अब से आपको भी 16 माला करनी है। तो आप बड़े प्रेम से भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, माया आपको छू नहीं पाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रसाद। भुंगते भोजते चैव। अभी हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे, एक भक्त हैं जगन्नाथ मंदिर के हेड पुजारी हैं वो, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो पहले मायावादी थे, मगर आगे चल के भक्त बन गए, महाप्रभु का संग उनको मिल गया। तो महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते महाप्रभु देखो रथ यात्रा पूरी हो गई, सारे भक्त भी चले गए, अब आपके पास बहुत समय है, तो आप क्या करिए, मेरे ना इस कोठरी में भी आइए और यहां पे आके भोजन स्वीकार करिए। और फिर कंडीशन रखते हैं, बोले महाप्रभु बहुत दिनों से आपको बुला रहा हूं मैं, अब आपको 30 दिन आना पड़ेगा हर रोज। महाप्रभु बोलता है मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को शोभा देता है ना एक गृहस्थ के घर में जाके हर रोज खाना खाना, वहां पे अलग अलग व्यंजन खाना, ये तो सन्यासी का कार्य नहीं है। तो जब ये सुना तो सार्वभौम बोलते हैं अरे देखो ऐसा है कि 30 दिन नहीं आ सकते तो 20 दिन आ जाओ ना। महाप्रभु बोलता है अरे क्या ये तो अपराध हो जाएगा ना, सब लोग मुझे भोगी बोलेंगे, मैं तो योग के पथ के आगे बढ़ने के लिए सन्यास लिया और तुम मुझे भोगी बना रहे हो। बोले ठीक है महाप्रभु ज्यादा बातें मत करो, 15 दिन आ जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। 1 दिन आऊंगा तुम्हारे घर। बोले ठीक है, ठीक ठीक लगाओ, 5 दिन आ जाओ। 5 दिन और से कम नहीं, आना पड़ेगा 5 दिन मेरे घर। तो 5 दिन बुलाया हर रोज, महाप्रभु गए उनके पास, मगर उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी पूर्ण करी। 5 दिन महाप्रभु को बुलाया और बाकी 25 दिन और बड़े बड़े सन्यासियों को बुलाया, पूरे 30 दिन सेवा करी थी। तो ये गृहस्थ का कार्य होना चाहिए, अपने घर में भक्तों को बुलाए। उसे क्या होता है, उस भक्त की कृपा तो मिलती है, उसके चरण कमल घर में पड़ते हैं, साथ साथ हमारे जो परिवारजन हैं उनकी चेतना भी शुद्ध होती है। सो दिस इज फॉर प्योरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑल्सो। वो भक्त आगे क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहां पे कथा करेंगे, तो उससे वातावरण शुद्ध होगा, और ना चाहते हुए भी परिवार वालों के कानों में भी हरि नाम चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, परिवार वालों को बोलेंगे बोले थोड़ी सब्जी तो लेके आओ, कुछ करते तो नहीं थे तुम, सब्जी तो लेके आओ, थोड़ा पतल तो लेके आओ, थोड़ा सर्व तो कर दो। तो उनको सेवा में लगना पड़ेगा, और जहां सेवा हो गई तो फिर सेवा का मेवा भी मिलेगा उनको, उनकी चेतना में उद्धार भी होगा। तो बहुत आवश्यक है कि वी शुड इनवाइट डिवोटीज। तो भुंगते भोजते, और दूसरी है कि कोई हमें बुलाए तो वी शुड ऑल्सो ओपनली गो देयर। और कई बार ये सोचते हैं अरे हम तो बुला नहीं पा रहे, हम जाएंगे क्यों, ये भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि हमारी कोई परिस्थितियां हो जिसके कारण हम नहीं इनवाइट कर पा रहे हैं डिवोटीज को, बट यस व्हेन डिवोटीज इनवाइट वी शुड ओपनली फ्रैंकली गो देयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कई बार ये होता है ना कि लास्ट मोमेंट में बुलाता कोई, तो फिर हमारी फॉल्स ईगो सामने आ जाती है, बोले ऐसा कैसे, सबको पहले बुलाया, हमारे पास हमें ऐसा लगता है जगह कब पड़ी होगी, लोग आए नहीं होंगे, हमें बुला लिया उसने। तो वी शुड कीप आवर फॉल्स ईगो असाइड, वी शुड बी रेडी टू। भक्त लोग तो क्या है ना, हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अब भगवान को कोई बुलाता थोड़ी था, वो तो चोरी करके चले जाते थे, जिस घर में मन करा वहां घुस गए। ऐसे भक्तों का भी होना चाहिए, बोले कोई बुलाए ना बुलाए मुझे तो जाना है, जहां पे भी हरि नाम हो मैं तो पहुंच जाऊंगा वहां पे। दैट शुड बी द मूड। क्यों? क्योंकि हम व्यंजनों के लिए नहीं जा रहे हैं वहां पे, किसके लिए जा रहे हैं, भक्तों के संग के लिए जा रहे हैं। हरि नाम के व्यंजन तो कहीं भी मिल जाएंगे ना, वो तो बाहर हमने खूब खाए हैं, व्यंजनों से तो ऊपर उठ गए हैं। मगर महत्वपूर्ण क्या है, भक्तों का संग। और अगर हाँ केवल व्यंजन के लिए भी जा रहे हैं तो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है ना, प्रसाद कहां तक पाओ, यहां तक पाओ, भर लो अपने आप को, है ना। वी शुड बेथ इन कृष्ण प्रसाद, क्योंकि कृष्ण कौन है ना, प्रसाद क्या है, वो स्वयं कृष्ण है। तो देखिए भगवान की ट्रांसेंडेंटल जर्नी देखिए आप,
Krishna first enters through stomach, and through stomach he enters the heart, and then from heart he evades all the abnormalities in the heart, and then stays there forever. तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अन्न के माध्यम से पेट में जाते हैं और फिर वहां से हृदय में आते हैं और हृदय से फिर हृदय की सफाई करते हैं और फिर वहां परमानेंटली निवास करते हैं। ये तरीका है। एक डिवोटी थे, हुंडई कंपनी में काम करते थे, कोरियन कंपनी है। तो वहाँ टाइम को बहुत फॉलो किया जाता है। कोई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है वहाँ पे, बस वो तो कोरियन टाइम ही है। 8 बजे मतलब 8 बजे, 1 सेकंड लेट हुए पंच करने में तो सैलरी कट गई। तो बहुत टाइम से उनको पहुंचना पड़ता था। तो बहुत तपस्या भी थी क्योंकि सुबह सुबह माला भी करनी है। हाँ, उस समय बेस हुआ करता था, बेस में भी जाना है, आरती भी करनी है और फिर टाइम पे वहाँ पे पहुंचना भी है। इतने में अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी पैक करना है, सब कुछ करना है। तो बड़ी मुश्किल होती थी। फिर कई बार छुट्टी भी लेनी पड़ती थी और फिर वहाँ जाके कोरियन लोगों को हाथ भी मिलाना पड़ता था। तो लगता था बोले अभी तो क्या खा के आए होंगे ये मटन शटन, और फिर उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो बड़ा मुश्किल था उनका जीवन। तो ऐसे एक बार उन्होंने लेक्चर सुन लिया था, बोले भुंगते भोजते जब ना प्रसाद से कृष्ण अंदर घुस जाते। अब आगे इतनी सारी यात्राओं में जाना था ना, इतने सारे फेस्टिवल आ रहे थे, उसके लिए छुट्टी लेनी थी। बोले ये ना उड़ा दे मेरे को, ये तो मेरे कचूमर निकाल के खा जाएंगे मेरे को कोरियन लोग। क्यों? क्योंकि चाइना कोरिया में क्या होता है, जो भी चीज चलती है वो तो भोज्य पदार्थ है, तो एक दिन तो मेरे को भी खा जाएंगे लोग। तो गए, मंदिर गए और मंदिर से जाके ना वहाँ कुकीज ले आए, भगवान को भोग लगाया और फिर एक जार लिया, ट्रांसपेरेंट जार, वहां पे जाके रख दिया। तो लंच टाइम जब होता था तो क्या करते थे, अपना टिफिन लेके बाहर चले जाते थे। तो यहाँ पे इनका डेस्क है खाली और साथ में कुकीज का बॉक्स है, उसमें सुंदर सुंदर कुकीज दिख रही हैं। तो कोरियन लोग आते थे, अब इनकी नजर इधर उधर तो घूम जाती नहीं है बिल्कुल, मतलब बड़े फोकस होते हैं एकदम, जो काम करना वही करना बस। और कुकीज से स्मेल भी आती थी इतनी। तो एक की नजर पड़ गई वहां पे, बोले ये तो है, इसका बॉस भी नहीं है अभी, खाली है, कोई देखने वाला भी नहीं इसका। तो इधर देखा उधर देखा, जाके हाथ मारा और खा के देख लिया। खा के तो ऐसा उसका ट्रांसेंडेंटल पड़ा हो गया, उसका अलग से ही कुछ रोमांच उत्पन्न हो गया उसको। तो 2-3 खाने लग गया। इतने में दूसरे कुरियन ने उसको देखा कि ये चोरी कर रहा है, तो अपनी चोरी बचाने के लिए क्या करता है, तू भी आ जा, तू भी खा ले। उसको खिलाया। धीरे धीरे सारे पूरी कंपनी में बात फैल गई। बोले यहाँ कुछ अलग सी, यहाँ ना कोई इंपोर्टेड सी कोई कुकीज आई हैं, सच में इंपोर्टेड थी, गोलोक से आई हूँ, भगवान ने खाई है उसको। तो खाते खाते सब लोग, और वो लोग इतने फेवरेबल हो गए इस भक्त के लिए, खुद आके बोलते थे, बोले तू बता, अपना कैलेंडर हमें दे दे, कब छुट्टी चाहिए हम अपने आप ही मांग कर देंगे तेरे लिए, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस प्रकार भगवान क्या किए, अंदर घुस गए कृष्ण प्रसाद के माध्यम से, उन लोगों के हृदय में भी घुस गए और साथ में सपोर्ट करने लगे। ऐसी वो लोग जिनके घरों में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, घर वाले बड़े असतः से प्रतीत होते हैं ना, भक्ति करने के वहाँ पे कोई भी फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को कोई प्रचार नहीं करना चाहिए, केवल प्रसाद खिलाना चाहिए। एंड लेट कृष्णा एंटर इनसाइड देयर हार्ट। और भगवान तो टेढ़े हैं भैया, अंदर चले जाते हैं आसानी से, वापस नहीं आते फिर, तो भगवान फिर वहीं पे रहते हैं। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की।